हेलो दोस्तों, एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर आज हम देखने वाले हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस गोस्ट ट्रेन एडवेंचर फैन मेड। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की गोस्ट ट्रेन का सच सुनकर शायद तुम कभी रात के स्टेशन पर अकेले ना जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। चलिए शुरू करते हैं। एक रात ऑगी, जैक, ओलिविया और पपलू झपलू टपलू पहाड़ों की तरफ घूमने निकले। रात के करीब 11 बजे उनकी गाड़ी एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास खराब हो गई। प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान था। तभी एक बुढ़ा स्टेशन मास्टर धीरे से बोला, 11:11 की ट्रेन आने वाली है। अगर अपनी जान प्यारी है तो उसमें कभी मत बैठना। सबने स्टेशन मास्टर की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। पपलू हंसकर बोला, अरे बूढ़े बाबा हमें डरा रहे हैं। टपलू भी मजाक उड़ाने लगा। लेकिन जैक ने देखा कि स्टेशन की पुरानी घड़ी की सुई धीरे धीरे 11:11 की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही घड़ी ने 11:11 बजाए, अचानक पूरे स्टेशन पर ठंडी हवा चलने लगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पटरियां कांप ही नहीं रही थी। कुछ ही पल बाद घने कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी काली स्टीम ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उस ट्रेन में ना ड्राइवर दिख रहा था, ना कोई गार्ड। ट्रेन का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अंदर पूरा सन्नाटा था। स्टेशन मास्टर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, ये मौत की ट्रेन है। लेकिन उसी वक्त प्लेटफॉर्म की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सब घबरा गए। जब रोशनी वापस आई तो ऑगी और उसके सारे दोस्त अनजाने में ट्रेन के अंदर खड़े थे। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और ट्रेन बिना आवाज़ के चल पड़ी। ऑगी ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज़ आई, अगला स्टेशन वापसी नहीं। ट्रेन के अंदर पुरानी लकड़ी की सीट्स थी। हर सीट पर सफ़ेद कपड़े पहने कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे नीचे झुके हुए थे। ओलिविया ने धीरे से एक पैसेंजर को आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक पापलू ने मजाक में उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, वो पैसेंजर धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाता है। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा जल चुका था। पापलू जोर से चीखा। अगले ही पल पूरी बॉगी में बैठे सारे पैसेंजर्स एक साथ उनकी तरफ देखने लगे। सब डर कर दूसरी बोगी की तरफ भागे, लेकिन हर बोगी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। कहीं कोई बच्चा चुपचाप रो रहा था, तो कहीं एक बुढ़ी औरत खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। झापलू ने इमरजेंसी चेन खींची, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। जैक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा पत्थर की तरह जाम चुका था। तभी एक काले कोट वाला कंडक्टर धीरे धीरे उनके सामने आया। उसने टिकट मांगा और धीमी आवाज़ में बोला, इस ट्रेन से उतरने का किराया एक जिंदा मुसाफिर है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। ऑगी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कंडक्टर ने अपना चेहरा उठाया। उसका आधा चेहरा जल चुका था और आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वो बोला, 20 साल पहले ये ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। तब से हम सब इसी सफ़र में फंसे हुए हैं। इतना कहकर उसने सामने की खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर पटरियां हवा में लटकी हुई थी और ट्रेन गहरी खाई के ऊपर बिना किसी सहारे के दौड़ रही थी। ऑगी और उसके दोस्तों को समझ आ गया, वो अब किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं थे। ट्रेन अचानक जोर से हिलने लगी। सारी लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगी। तभी एक पुराना अखबार हवा में उड़कर ऑगी के पैरों के पास आ गिरा। उस पर लिखा था, 20 साल पहले गोस्ट वैली एक्सप्रेस गहरी खाई में गिर गई। किसी भी मुसाफिर की लाश कभी नहीं मिली। ये पढ़ते ही सबकी सांसें थम गईं। ओलिविया धीरे से बोली, मतलब
हम जिन लोगों के साथ सफ़र कर रहे हैं वो सब। इतना सुनते ही सामने बैठे सारे पैसेंजर्स एक साथ अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाने लगे और पूरी बॉगी में डरावनी हंसी गूंज उठी। ऑगी ने हिम्मत करके कंडक्टर से पूछा, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? कंडक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम बस अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जैक हैरान रह गया। कंडक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट के दिन ट्रेन लास्ट स्टेशन से सिर्फ कुछ मिनट दूर थी, लेकिन उससे पहले ही वो खाई में गिर गई। तब से हर रात ये ट्रेन वही सफ़र दोबारा करती है, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। जब तक ये सफ़र पूरा नहीं होगा तब तक किसी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहकर कंडक्टर उन्हें इंजन वाले डब्बे में ले गया। वहाँ ड्राइवर की जगह सिर्फ एक पुराना स्टीयरिंग व्हील और टूटी हुई लेवर थी। बाहर की पटरियां आधी टूट चुकी थी और आगे सिर्फ गहरा अंधेरा दिख रहा था। कंडक्टर बोला, अगर तुम सब मिलकर इस ट्रेन को लास्ट स्टेशन तक पहुंचा दो तो हम सब आज़ाद हो जाएंगे। ऑगी ने बिना डरे हाँ कर दी, लेकिन तभी ट्रेन के नीचे से अजीब अजीब काले हाथ निकलने लगे और पटरियों को पकड़कर ट्रेन को रोकने लगे, जैसे कोई इस सफ़र को कभी पूरा होने ही नहीं देना चाहता हो। पपलू और झापलू डर के मारे चीखने लगे। तपलू ने खिड़की से बाहर देखा तो हजारों काली परछाइयां पटरियों पर खड़ी थी। वो सब एक साथ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। जैक और ओलिविया ने पूरी ताकत से इंजन की लेवर खींची। ऑगी ने स्टीयरिंग संभाल ली। ट्रेन धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन तभी सामने का पुल टूटना शुरू हो गया। अगर ट्रेन की स्पीड कम होती तो सब सीधे गहरी खाई में गिर जाते। ऑगी ने आंखें बंद की और पूरी हिम्मत से ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। ट्रेन टूटे हुए पुल को पार कर गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक इंजन बंद हो गया। कंडक्टर घबराकर बोला, बस कुछ ही दूर लास्ट स्टेशन है, अगर ट्रेन यहीं रुक गई तो हम सब हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इतना सुनते ही ऑगी और उसके दोस्त इंजन को धक्का देने लगे। हैरानी की बात यह थी कि उनके साथ साथ वो सारे गोस्ट पैसेंजर्स भी पहली बार अपनी सीट से उठकर ट्रेन को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ट्रेन फिर चल पड़ी और दूर अंधेरे में एक स्टेशन की रोशनी नजर आने लगी। जैसे ही ट्रेन लास्ट स्टेशन के करीब पहुंची, पूरा आसमान चमक उठा। गोस्ट पैसेंजर्स के चेहरों पर पहली बार मुस्कान आ गई। कंडक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, 20 साल बाद आज हम घर पहुंच रहे हैं। लेकिन उसी पल ट्रेन के पीछे से एक विशाल काली आत्मा सामने आ गई। उसने जोर से दहाड़ मारी और ट्रेन को पटरी से गिराने की कोशिश की। ऑगी समझ गया, असली दुश्मन ये कंडक्टर नहीं, बल्कि ये शैतानी आत्मा थी जो कभी किसी को मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती थी। शैतानी आत्मा ने एक ही झटके में पूरी ट्रेन को जोर से हिला दिया। बोगी की खिड़कियां टूटने लगी और हर तरफ काली हवा भर गई। पापलू, झपलू और तपलू डर के मारे ऑगी के पीछे छिप गए। कंडक्टर जोर से चिल्लाया, अगर ये ट्रेन लास्ट स्टेशन तक नहीं पहुंची तो हम सब हमेशा के लिए इस अंधेरी दुनिया में कैद हो जाएंगे। इतना सुनते ही ऑगी ने इंजन की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन शैतानी आत्मा ने पटरियों के सामने काला धुआं फैला दिया। अब उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैक ने तुरंत इंजन की तेज सीटी बजाई। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। सीटी की गूंज सुनते ही ट्रेन के अंदर बैठे गोस्ट पैसेंजर्स एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक चमकती हुई रोशनी ट्रेन के आसपास फैलने लगी। काला धुआं धीरे धीरे हटने लगा। पहली बार लास्ट स्टेशन साफ दिखाई दिया, लेकिन स्टेशन से कुछ ही दूर पटरी टूट चुकी थी। अगर ट्रेन वही स्पीड से आगे बढ़ती तो सीधा गहरी खाई में गिर जाती।
कंडक्टर ने ऑगी की तरफ देखकर कहा, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ऑगी ने बिना सोचे इंजन का इमरजेंसी लेवर खींच दिया। ट्रेन हवा में जोर से उछाल गई और टूटी हुई पटरी को पार करते हुए दूसरी तरफ उतर गई। सब लोग जोर से गिर पड़े। शैतानी आत्मा गुस्से में दहाड़ने लगी। वो ट्रेन के पीछे पीछे उड़ती हुई लास्ट स्टेशन तक पहुंच गई। उसने आखिरी बार ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार ऑगी और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही ट्रेन लास्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी, पूरा स्टेशन चमक उठा। सारे गोस्ट पैसेंजर्स धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगे। कंडक्टर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, 20 साल बाद आज हमारा सफर पूरा हुआ। इतना सुनते ही शैतानी आत्मा जोर से चीखी और धीरे धीरे राख बनकर हवा में बिखर गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी गोस्ट पैसेंजर्स मुस्कुराते हुए ऑगी और उसके दोस्तों को देखने लगे। आज उन्हें वो सुकून मिल गया था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। अगले ही पल ऑगी, जैक, ओलिविया, पपलू, झपलू और तपलू की आंखें बंद हो गईं और सब वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वो उसी पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ना गोस्ट ट्रेन थी, ना कंडक्टर और ना ही कोई गोस्ट पैसेंजर। सिर्फ वो बुढ़ा स्टेशन मास्टर सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से बोला, तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई 20 साल में नहीं कर सका। इतना कहते ही वो और बाकी सारी आत्माएं आसमान की तरफ चली गई और स्टेशन मास्टर भी धीरे धीरे ढूंढ में गायब हो गया। यानी कि दोस्तों, वो स्टेशन मास्टर भी एक अच्छा भूत था। फिर ये सारे दोस्त बेहोश हो गए और फिर सुबह जब ऑगी की आंख खुली तो वो और उसके सारे दोस्त उसी पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए थे जहां से सब शुरू हुआ था। गोस्ट ट्रेन का कहीं कोई निशान नहीं था। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऑगी की नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ गोस्ट ट्रेन के कंडक्टर की वही पुरानी सीटी पड़ी थी। ऑगी ने धीरे से सीटी उठाई, हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, क्या ये सब सच था या सिर्फ एक सपना। अगर आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ये फैन मेड हॉरर गोस्ट ट्रेन एडवेंचर शॉर्ट फिल्म पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लेना।